शीघ्रता से स्वागत करावे। श्रीमान जेठाराम जी शर्मा बाड़मेर, अशोक जी परिहार, श्रीमान सुरेंद्र जी शर्मा, श्रीमान पुखराज जी सांखला, श्रीमान विनोद जी गहलोत, श्रीमान मदन लाल जी सोलंकी, धीरेन्द्र सिंह जी पवार, श्रीमान प्रमोद जी सारस्वत, श्रीमान AK सिंह जी। सत्कार की इस कड़ी के बाद मैं गुजारिश करना चाहूंगा श्रीमान रमेश जी व्यास, अध्यक्ष फेडरेशन, मंच पर पधारें और हमें उद्बोधित करावें। श्रीमान रमेश जी व्यास साहब, प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन, मंच पर पधारें और हमें उद्बोधित करावें। श्रीमान रमेश जी व्यास। सम्मानित आज के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय डॉक्टर जितेंद्र जाखड़ साहब, हमारे आदरणीय इंटर राजस्थान के संरक्षक और हमारे फेडरेशन के महामंत्री परम आदरणीय मोहन सिंह जी भाटी साहब और फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष भाई विद्यासागर जी शर्मा साहब, पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय जगदीश जी गुप्ता साहब, प्रसारण के अध्यक्ष अशोक जी साजेड़ साहब, महामंत्री भाई मंगल दत्त जी जोशी साहब, इंटर के वरिष्ठ नेताओं, नौजवान साथियों, बहनों, भाइयों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। जब बाड़मेर में हमारा अधिवेशन हुआ था तो माननीय मंत्री महोदय जी वहां पधारे थे। उस बाड़मेर के अधिवेशन में इंटर ने एक मांग रखी थी और निवेदन किया था आप यहाँ पर एक घोषणा करें, और उसके बाद में जो आज ये अधिवेशन प्रसारण का हो रहा है, ये हृदय से आपको बधाई देने का अधिवेशन है। वर्षों तक इंटर इलेक्ट्रिक अलाउंस जो 10 रुपये मिलता था, हमारे तकनीकी कर्मचारी जिनके साथ छुट्टियों में भेदभाव किया जा रहा था और वर्षों से इंटर इसके लिए संघर्षरत थी। हमने आपसे निवेदन किया और आपने हमारी ये मांग, आज तकनीकी कर्मचारियों की छुट्टियां मंत्रालयिक कर्मचारियों के बराबर करना, ये आपको बधाई है। और इलेक्ट्रिक अलाउंस जो 10 रुपया बच्चा टॉफी के लिए नहीं देता है, वो 10 रुपया हमें इलेक्ट्रिक अलाउंस मिलता था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, एक और महत्वपूर्ण निवेदन, हमें न 10 रुपये चाहिए, न 100 रुपये चाहिए, न 300 रुपये चाहिए, कृपया हमें मुफ्त बिजली दे दी जाए। हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि रेलवे के कर्मचारी को मुफ्त रेल में यात्रा करने की सुविधा है, रोडवे के कर्मचारी को मुफ्त रोडवे में यात्रा करने की सुविधा है, UIT के कर्मचारी को सस्ते दाम में एक भूखंड मिलने की सुविधा है, टेलीफोन के कर्मचारी को मुफ्त में टेलीफोन देने की सुविधा है। तो विद्युत कर्मचारियों ने क्या ऐसा किया, गुनाह किया? हमें 100 रुपये नहीं चाहिए, 300 रुपये नहीं चाहिए, हमें यूनिट स्केल वाइज आप मुफ्त बिजली देने का, हमें तो मुफ्त बिजली चाहिए। और मुझे उम्मीद है मैं इस भावना को आप निश्चित रूप से समझेंगे। मैं इसी मंच के माध्यम से दूसरी बधाई, जो कांग्रेस का एजेंडा था, घोषणा पत्र था, और उस घोषणा पत्र को लिखने वाले हमारे परम आदरणीय डॉक्टर BD कला साहब हमारे बीच मौजूद है, मैं उनको बधाई दूंगा कि उस घोषणा पत्र में माननीय BD कला साहब ने लिखा था कि केंद्र के समान
राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 100 से वेतनमान मिलेगा। और हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव होने से पहले उसको केंद्र के समान करने की विधानसभा में घोषणा कर दी। लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के माध्यम से, डॉक्टर बीडी कल्ला साहब के माध्यम से, बद्रीराम जी जाखड़ के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को तुरंत स्पष्ट करें। कर्मचारी असमंजस में है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अंकगणित जब लगाते हैं तो स्केल में हमें क्या मिलेगा, कहां फायदा हुआ है। क्या 1 जनवरी 6 से हमें इंक्रीमेंट दिया जाएगा, क्या 1 जनवरी 6 से हमें स्केल दिए जाएंगे, ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक नई कमेटी गठित की है और 7 दिनों में वो अपनी रिपोर्ट देंगे। ऊर्जा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे ये विद्युत के जो कर्मचारी है ना, ये बेचारे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में जहां अंधेरा है, जहां अंधेरे को प्रकाश की ओर लाने वाले हमारे ये जांबाज, हमारी ये सिपाही, हमें प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया, प्राइवेट लिमिटेड। अब जब कोई फायदा होता है स्केल में और हम हमारे अधिकारियों से कहते हैं साहब हमें ये फायदा हो रहा है और ये हमें फायदा दिया जाए, कहते हैं आप प्राइवेट है ना, ये तो राज्य कर्मचारी और राज्य कर्मचारी में कई नुकसान की बात है तो वो लागू होती है। राज्य कर्मचारी ने भी लागू कर दिए ये नुकसान की बात, तो आपको भी नुकसान होगा। हम कभी कभी ये सोच में पड़ जाते हैं वास्तव में हम कौन है। हम प्राइवेट कर्मचारी है या हम सरकारी कर्मचारी है, हमें क्या लाभ मिलना चाहिए। और पे ग्रेड, पे बैंड और ये ऐसे पे ये लगा दिए बीच में कि एक स्केल के 4 टुकड़े। पहले हमारे निगम के टुकड़े हुए, पहले हमारे निगम के टुकड़े हुए, जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 1 था उसके 5 टुकड़े हुए, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई वहां गया कोई वहां गया। और अब स्केल के टुकड़े, तो ये स्केल के टुकड़े कृपया इन जांबाजों को जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले हमारे नौजवान, हमारे बिजली कर्मचारी, उनको ये स्केल दिया जाए। मैं निवेदन करूंगा हमारे अब जो नई भर्ती हो रही है आईटीआई वाले नौजवान पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन देकर के आते, परीक्षा देकर के आते और उस परीक्षा देने में मेरिट में नंबर आने पर बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट होता है। नौजवान है, आजकल तो नौकरी करने वालों को भी जल्दी से लड़की नहीं मिलती विवाह के लिए। अब हमारे नौजवान साथी नौकरी लगने के बाद में विभाग की तैयारी घर वाले करते हैं, पूछते हैं कोई भाई क्या काम करता है, बोलते हैं बिजली विभाग में। बोले क्या काम करता है, टेक्निकल हेल्पर। अब टेक्निकल हेल्पर नाम सुनते बेटी वाला देखेगा, अरे कोई इंजीनियर होता, कोई और कुछ होता तो आप बेटी देते, ये टेक्निकल हेल्पर है, उसको क्या देंगे। मुश्किल हो रहा है तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारे बच्चों की तरफ ध्यान देवें। कर्नाटक में अभी हम गए, त्रिवेंद्रम में ड्राइवर का नाम के अधिकारी के नाम से, वहां पर पदनाम जो है वो बड़े अच्छे नाम है। उसी तरह हमारे जो आईटीआई वाले पढ़े लिखे हैं उनके नाम है इंजीनियर सुपरवाइजर है। इस तरह से कुछ नाम दो ताकि कोई सुनने वाला भी अट्रैक्शन हो और उस अट्रैक्शन से हमारे नौकरी तो मिल गई, नौकरी भी मिल जाए। एक असंगठित अभी अनस्किल की बात हुई थी, पढ़े लिखे तो आगे, लेकिन वास्तव में अभी साजिद साहब ने कहा खड्डा खोदने वाला नहीं है। तो जब तक खड्डा खोदने वाला अनस्किल कर्मचारी नहीं आएगा, जैसे पहले हमारे कैजुअल लेबर लगते थे, वर्कर्स लगते थे, फिर हेल्पर बनते थे और धीरे धीरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते वो आगे बढ़ते थे। उस तरह से कुछ कोटा वो भी करो ताकि असंगठित ये जो अनस्किल जो कर्मचारी आए तो जो काम पूर्ण नहीं हो पा रहे वो पूर्ण हो जाए।
सब स्टेशन में बधाई दूंगा। अभी राजस्थान में बहुत सारे सब स्टेशन खुले, लेकिन सब स्टेशन तो खुल गए, लेकिन उसकी चार दीवारी नहीं बन पा रही। वहां पर बैठने के लिए कर्मचारी के लिए जगह नहीं है। तो कोई भी सब स्टेशन खोलो, उसमें पूर्ण रूप से कर्मचारी का ध्यान रखते हुए कि कर्मचारी आएगा, काम करेगा, कार्य कुशलता उसकी बढ़े, ऐसा ध्यान रखते हुए उस सब स्टेशन को खोले तो काम करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। नई भर्ती की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है, क्योंकि इतने वर्ष तक ठेकेदारों को हमने काम देख करके देख लिया। ठेकेदारों ने क्या किया? बेड़ा गर्क किया इस विद्युत विभाग का। ये विद्युत विभाग हमारा है, इस विद्युत विभाग को हमने सींचा है, खून पसीने से हमने सींचा है। अगर कहीं नुकसान होता है, हमें दर्द होता है कि जहां पर हमारा पसीना, जहां पर हमारा खून, जहां पर हमारे साथी शहीद हुए हैं, उसमें नुकसान हो रहा है, हमें तकलीफ होती है। लेकिन ठेकेदार तो आए और काम किया, कुछ अपना हिसाब किताब इधर उधर किया और करके चले गए। तो ठेकेदार की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे पर विश्वास करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से विद्युत विभाग आगे बढ़ेगा, नई भर्ती के साथ और अपने लोगों के साथ। मैं एक बात कहूंगा, ये इंटक आपका है और ऊर्जा मंत्री जी तो हमारे इंटक के ही हैं, तब हमारे इंटक के हैं और तब बोलने का थोड़ा साहस कर लेते हैं, भाई हमारे इंटक के हैं और उनको पता है मजदूरों की क्या समस्या होती है और जो विश्वास है वो विश्वास कायम भी रहा है। तब तो इंटक और कांग्रेस का जो साथ है वो वास्तव में भारत की स्वतंत्रता के साथ में महात्मा गांधी जी ने इंटक का जो शुरुआत की थी, आज भी इंटक कांग्रेस की है और कांग्रेस की तरफ कांग्रेस के सिद्धांतों को मानती है, कांग्रेस का समर्थन करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से कभी कभी ऐसा दुख होता है, अंदर ही अंदर तकलीफ होती है, क्योंकि कहां जाए तो जाए कहां? अगर उधर जाए, आज बीजेपी की सरकार आ जाती है, चाहे कांग्रेस के किसी आदमी का नुकसान हो या ना हो, लेकिन इंटक के आदमी का नुकसान अवश्य होगा, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी में कांग्रेस के समर्थकों को उसका नाम आएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, मेरा खुद का बीडी कला साहब बैठे 3 बार बीजेपी के शासन में 3 बार मेरे ट्रांसफर हुआ। बीडी कला साहब बैठे हैं कैंसिल करवाने वाले, मोहन सिंह जी भाटी साहब बैठे हैं कैंसिल कराने वाले। ये 3 बार ट्रांसफर हुआ, हमारे पटनों के साथियों का, हमारे नागौर के साथियों का, हमारे अलग जगह जगह विक्टिमाइजेशन हुआ। हम नहीं चाहते हैं विक्टिमाइजेशन, हम किसी से बदले की भावना नहीं चाहते हैं, लेकिन वही लोग जो उस समय बीएमएस के नाम पर हमारा नुकसान करने वाले थे, आज किसी न किसी कांग्रेस के नेता पर पल्लू पकड़ लिया, इनके कोई किनारे रह गए। इसको ध्यान रखने की बात है। इंटक आपका है तो इंटक की तरफ आप जिस तरह से आपने हाथ रखा है, जिस तरह से हमारी ये मांगे मांगी है, थोड़ी सी मांगे ITI वाली जो मांग है बहुत मजबूत मांग है, इसे मांग ले, थोड़ी नई भर्ती कर दे, पेश के अंदर थोड़ा बदलाव ले आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो जाबाज जो बैठे गांव और ढाणी ढाणी में, चुनाव आने पर ये जाबाज के इशारों से कांग्रेस आएगी और निश्चित रूप से ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं जब सरकार बदलती है, मैं एक बहुत बड़ी बात, जब सरकारें बदलती है तो वो लोग, कुछ लोग जो है जो संगठन से उनको मतलब नहीं है, वो क्या करते हैं, आने वाली सरकार को ईश्वर का अवतार समझते हैं। जो भी सरकार आती है, आने वाली सरकार को ईश्वर का अवतार समझते हैं और जाने वाली सरकार को रद्दी अखबार समझते हैं। ऐसे चमचे इकट्ठे हो गए, चमचों का एक खेल है, जब चमचों की दुनिया न्यारी है और उनको कोई संगठन से मतलब नहीं है, मात्र चमचा तेरी प्यारी है। वो कभी कांग्रेस के किसी नेता को पकड़ेंगे, बेचारा इंटक वाला पीछे धकेल दिया जाएगा, भीड़ आएगी और भीड़ में जो आगे आगे इंटक काम कर रही है,
सरकार बनने के बाद में पीछे से जिंदाबाद करती हुई भीड़ आएगी और भीड़ आते ही इंटर के लोग आगे चले जाएंगे और बीच में पुलिस आके खड़ी हो जाएगी और कहेगा यहीं से लाइन लगा लो। अब बेचारे वो इंटर वाले वापस पीछे से, और जब वापस आएंगे तो पूरे 4, 4.5, 5 साल वापस बीत जाते हैं। एक बिल का कैश कलेक्शन जो हो रहा है ई-मित्रा के द्वारा, ये ई-मित्रा के द्वारा इसमें कई गबन, ये हिसाब मिलता ही नहीं है। तो ये कर्मचारियों के द्वारा ही होना चाहिए। हमारे पालिका के शासन ने लिखा है गबन और चोरी ई-मित्रा की, हमारा रुपया और ई-मित्रा को ठेके दे दिया और ई-मित्रा हमारे पैसे खा रहे हैं। तो ई-मित्रा को वहां से हटाया जाए, हम अपना पैसा स्वयं लेने में सक्षम हैं। देखो 2 आदमी 20 आदमी का काम कर सकता है। इसलिए आप हमारी नई भर्ती की बात, हमारे इलेक्ट्रिक मुफ्त की बात, हमारे पे स्केल की बात और हमारे ITI वाले साथियों की बात, इस पर आप गौर फरमाएंगे। हमारे सूरतगढ़ थर्मल के लोग आए हैं जहां से बिजली उत्पादन होती है। सूरतगढ़ थर्मल के लोगों ने 15 वर्ष पहले ITI वाले के माध्यम से यहाँ भर्ती हुए थे, लेकिन हमारे CMD साहब प्रमोशन नहीं कर रहे। प्रमोशन किए तो 50 आदमी, जबकि जरूरत है 300 आदमियों की। संघर्ष किया और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया और उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो सूरतगढ़ के थर्मल के और कोटा थर्मल के थर्मलों में जहां कहीं भी इस तरह की विसंगतियां हैं उनको दूर करें और मजदूर को फायदा हो ऐसी स्थिति पैदा करें। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से आपका तहे दिल से, क्योंकि 2 मांग हमारी दिल की इच्छा थी, अब तो रिटायर हो रहे हैं। और मैं ITI वाले लोगों से भी कहूंगा, ITI वाले लोग जो है हमारे नए साथी है, साथियों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास रखें। और इस मंच के माध्यम से विश्वास के साथ हम कह रहे हैं आपकी मांग पर गौर होगा और आपके साथ मिलकर रहेगा। और